कहती है ये घड़े मैं लेकिन ऐसे नहीं दे सकती हूँ आपको, ये घड़े आपको तभी मिलेंगे जब आपको इनकी ज़रूरत होगी, ऐसे नहीं कि आप आओ और ये घड़े लेके चले जाओ, जब आपको ज़रूरत होगी तो ये घड़े मैं आपको दे दूंगी। तो अब ये भैया, अब ये दोनों चली गई। अब गंगा के मन में तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि मेरे को घड़ा मिले या इस तरह से कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है उसके माइंड में। उसको तो बस ये है कि भैया मुझे जाना है और बूढ़ी अम्मा की मदद करनी है। ठीक है, अब रही बात शीला की। अब शीला अपने दिमाग में बस उसके तो चारों तरफ वो सोने का घड़ा घूम रहा था। अब उसके रात को भी उसको नींद नहीं आई, उसका वो रात को बड़बड़ाई जा रही है कि क्या ऐसा क्या किया जाए जो मुझे वो सोने का घड़ा मिल जाए, ये है वो है। उसका आदमी कह रहा क्या वो बड़बड़ा रही है, सो जा, सुबह तुझे फिर जाना है पेड़ पौधों की जान खाने के लिए, सो जा अन्यान सो जा। तो कहती मैं नहीं सो रही, तुम सो जाओ चुपचाप। अब वो सोई भी नहीं, रात को जागी, सुबह रात को सोई भी नहीं, और जल्दी से सुबह उठते ही गंगा के दरवाजे पर गई कि चलो बहना चलो पानी लेने चलते हैं नदी पर। वो कहती है आज तुम कैसे इतनी जल्दी उठ गए, तुम तो 10 बजे से पहले उठती ना हो। कह रही अरे मेरे घर में पानी खत्म हो गया, इस वजह से मेरे को उठना पड़ गया, और सोई वो है नहीं रात भर। तो भैया वो गई। अब इसने क्या चाल चली शीला ने कि गंगा पानी भरने के लिए जैसे ही अपना मटका डाला, इसने ऐसा करा कि धक्का दे दिया उसको, मतलब जानबूझ के धक्का दिया, उसको दिखाया कि गलती से लग गया। अब ऐसा धक्का दिया कि गंगा का भी मटका पानी में डूब गया और शीला का भी डूब गया। अब शीला इसके चेप होगी कि भैया तेरी वजह से मेरा मटका चला गया, ये है वो है। अब कहता क्या करें, अब घर कैसे जाएंगे, पानी कैसे लेके जाएंगे। वो कहती है मेरे घर पे मटके, मैं आपको घर से मटका दे दूंगी, लेकिन ना जाने पता नहीं कैसा क्या हुआ, मुझे तो ऐसा लगा बड़ा जोर सा झोंका सा यार, मैं ऐसे गिर गई, दोनों मटके गिर गए। तो कहती अब मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए 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 मटका, अभी चाहिए घड़ा। तो कहती फिर इतने बूढ़ी अम्मा जाती है। बूढ़ी अम्मा कहती क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों जनी। वो कहती है माँ क्या, मैं नहीं लड़ रही हूँ, इसने गंगा ने मेरा मटका पानी में गिर दिया, और बताओ अब मैं घर पानी कैसे लेके जाऊं। वो कहती है गंगा अरे शीला बहन मटका तो मेरा भी गिरा है। तो कहती तुम तेरा गिरा हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मेरा मटका गिर दिया, अब बता मैं पानी कैसे लेके जाऊं। तो बूढ़ी अम्मा कहती है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मटका देती हूँ, चलो लड़ने की क्या बात है, मैंने कहा भी था तुम्हें जब तुम्हें जरूरत होगी तब मैं तुम्हें घड़ा दे दूंगी। तो भैया वो कहती है ले लो जोन सा तुम्हें घड़ा लेना है। तो कहते मैं तो सोने का घड़ा लूंगी। शीला कहती है मैं तो सोने का घड़ा लूंगी, मेरे को तो बस सोने का घड़ा चाहिए, मैं तो इसी में पानी भर के लेके जाऊंगी। अब उसने ले लिया सोने का घड़ा और वो लेके चल दी अपना, आओ देखा ना था, उसने तो लिया सोने का घड़ा, नदी पे पानी भर के अपना घर को चल दी। और वो बेचारी गंगा से भी बोलती है कि ले ले बेटा तू ले ले, चांदी का घड़ा ले ले, और दूसरा सोने का तो एक ही था वो ले गई। तो कह रही नहीं माँ मुझे चांदी के घड़े का क्या करना, मुझे तो मिट्टी का घड़ा ही बहुत है और मुझे चाहिए भी नहीं, मेरे घर में है। कहती नहीं बेटा जब वो लेके गई है तो तू भी लेके जाएगी, अब चाहे तो मिट्टी का ही लेके जा। तो भैया वो कह रही हाँ माँ मुझे मिट्टी का ही दे दो, मुझे सोने चांदी के घड़े से कोई वो नहीं है, आप मुझे मिट्टी का घड़ा दे दो और मैं कल आपका वापस कर दूंगी। तो कहती है नहीं बेटा वापस नहीं, अब तो ये तेरा है तू ही रख। तो भैया वो मिट्टी का घड़ा भर के लेके गई। अब दोनों घर पे पहुंची, अब पहले पहुंची शीला, अब वो तो एकदम मटके को देख के खुश, ओ सोने का घड़ा, अब तो मैं इसे पिघलाऊंगी और बड़े सुंदर जेवर बनवाऊंगी अपने लिए, और इस गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगी, और फिर मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। अब जैसे ही उसने घड़े में से पानी निकाला, उस घड़े में गंदा नाली का पानी और उसमें कीड़े ही कीड़े, और इतने गंदे कीड़े वो उसके मुंह पर आ गए और उसका फेस खराब हो गया। और वो एक झटके में उसने जैसे मटके को फेंका, वो मिट्टी का मतलब ऐसा मिट्टी का घड़ा था, वो गिरते साथ ही बिल्कुल मिट्टी में विलीन हो गया। और वो हैरान परेशान कि अभी तो ये सोने का घड़ा था, ये एकदम मिट्टी में कैसे परिवर्तित हो गया, और ये कीड़े मकोड़े कहाँ से आ गए, मैंने पानी तो साफ भरा था, ये है वो है। अब वो रही बात दूसरी गंगा की, गंगा जैसे अपने घर में गई, जैसे उसने पानी अपने घर के मटके में पलटा तो उसमें से सोने की अशर्फियाँ गिरने लगी, और बस वो समझ गए कि मुझे, कह रही मुझे लग ही रहा था, गंगा कहते हैं मुझे लग ही रहा था ये बूढ़ी अम्मा कोई जादुई बूढ़ी अम्मा है, क्योंकि पहले तो वहाँ पर कोई ऐसे कुटिया नहीं थी, कोई ऐसे था नहीं बूढ़ी अम्मा जैसा कोई, और ये सब बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है, कृपा है जो उन्होंने उनकी वजह से आज मेरे दिन बदल गए। वहीं दूसरी तरफ शीला जो थी वो एक तो झींकती चिल्लाती हुई डंडी उठा के चल दी बूढ़ी अम्मा के वहाँ पे नदी के किनारे कि आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं बूढ़ी अम्मा को,
आज उसने मेरे साथ कितना बड़ा छल करा है, कितना बड़ा मुझे धोखा दिया है, ये है वो है। जाके देखा तो वहाँ नदी के किनारे कोई कुटिया नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, कोई बूढ़ी अम्मा नहीं, कुछ नहीं। और वो चिल्ला रही है बार बार, मतलब कहाँ है, आ जा मेरे सामने आ जा। और घंटा 2 घंटा झीकने के बाद बूढ़ी अम्मा आई उसके सामने और उसने बोला कि तुमने मेरे साथ ये क्या करा, तुम्हारी वजह से देखो मेरा चेहरा क्या हो गया, तुमने तो मुझे सोने का घड़ा दिया था, तुम तो जादूगरनी हो, ये है वो है। कह रही मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, वो जो घड़ा था वो उस घड़े ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से फल दिया, समझी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए होते तो तुम्हें भी उसमें से अच्छे ही फल मिलते, लेकिन जैसे तुमने कर्म करे, लोगों को परेशान करा, बेजुबानों को दुख दिया, तकलीफ दिया, उन पेड़ों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिनके साथ तुम इतना क्रूर व्यवहार करती थी। तो जो तुम्हारे कर्म थे, लोगों से साथ तुमने लड़ना, झगड़ना, छल कपट करना, धक्का देना, इस तरह की चीजें, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? तुम अपने आप को धोखा दे सकती हो, लेकिन तुम ऊपर वाले को धोखा नहीं दे सकती हो। तो जो तुम्हारे कर्मों में लिखा था उसी का ही फल तुम्हें मिला। फिर कहती है अच्छा, इस हिसाब से तो फिर गंगा को तो पता नहीं कितना कुछ मिल गया होगा। तो कहती गंगा को भी उसके कर्मों के हिसाब से ही मिला होगा जो मिला होगा, और जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से मिला था। इसलिए कहते हैं कर्म हमेशा अच्छे करें, क्योंकि ये लौट कर जरूर आते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स वीडियो। जय श्री राम। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है कर्मों के घड़े की। एक गांव में 2 औरतें रहती थी जिनमें कि जमीन आसमान का फर्क था उनके व्यवहार में। दोनों ही पड़ोसन थी और एक का नाम था शीला। शीला जो थी वो हद से ज्यादा, मतलब कहता है ना, अहंकारी, घमंडी, बस अपना अपना सोचना। मतलब वो इवन इतनी रूड थी बात करने में, वो अपने पति को भी हमेशा नीचा गिराती रहती थी, उसको हमेशा बेइज्जती करती रहती थी उसकी। और आस पड़ोस में भी उसका व्यवहार इतना ज्यादा बदतमीजी वाला था कि कोई भी उससे बोल के राजी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग अपना अच्छा कर्म करते थे और ये उनको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। तो इसका क्या रोल था? इसका रोल ये था कि ये रोज सुबह जाती थी, पेड़ों को परेशान करती थी। जिन पेड़ों पे फूल उगते थे, मतलब फूल तोड़ना, ऐसे तोड़ती थी फूल जैसे पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रही है पेड़ों के साथ। पेड़ों को परेशान करना, उनकी टहनियों को तोड़ना, हिलाना, मतलब बहुत ज्यादा उनको दुखी कर देना। तो जब भी सुबह जाती थी तो पेड़ भी परेशान हो जाते थे, लो आ गई हमारी जान खाने को। बताओ, इसको पेड़ पेड़ कह रहे हैं आपस में एक दूसरे से, बताओ इसको मतलब इसको फूल तोड़ने हैं तो उसे आराम से तोड़ ले। ऐसे मतलब फूल ऐसे तोड़ती है जैसे हमने इसका किसी जन्म में क्या बुरा कर दिया। दूसरी ओर जो दूसरी स्त्री है गंगा, वो इतनी दयालु, इतनी मतलब बहुत अच्छे दिल की है। वो बड़े प्यार से, कोमल हाथों से मतलब फूल तोड़ती है। वो कभी भी किसी को भी हानि नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये इसका रोज का काम था। तो इसका एक दिन इसका पति इससे बहुत ज्यादा दुखी था। पति बोलता है इससे कि तुम क्या रोज सुबह सुबह जाके फूल तोड़ती हो? फूल तो खैर क्या तोड़ती हो, तुम टहनियां तोड़ तोड़ के लाती हो, ठीक है। और वो फूल मंदिर में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, टहनियां यूं ही तुम मतलब क्या करती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, करती तुम वो सुनना मुझे पड़ता है। बगीचे का मालिक रोज मुझे आकर सुना के जाता है तुम्हारी वजह से। अब मैं आगे से तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, जो तुम करोगी वो तुम भुगतोगी, मैं कहाँ तक तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तो कहती तुम चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। मतलब वो अपने पति से भी ऐसे आर्ग्यू करती है। तो यही चीजें, मतलब उसका व्यवहार ये दर्शाता है कि वो एक ढेले की भी स्त्री नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो इतनी मतलब बढ़िया, हर चीज में बहुत अच्छी, लोगों की मदद करने में, सहायता करने में गंगा, शी इज वेरी गुड हार्टेड। तो क्या कहते हैं, एक बार क्या हुआ कि दोनों जनी जा रही थी पानी लेने के लिए नदी पर। तो उन्हें वहां पर एक बूढ़ी स्त्री दिखाई दी, बूढ़ी अम्मा। तो बूढ़ी अम्मा ने उनसे पानी मांगा कि भाई पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, मैं बहुत समय से भूखी हूँ, बहुत समय से प्यासी हूँ, कुछ खाने का हो तो वो दे दो, नहीं है तो पानी दे दो मुझे, मैं असमर्थ हूँ नदी से पानी लाने में। तो कहते हैं कि फिर गंगा इतने ही मतलब कुछ कहना ही चाहती है, उससे पहले वो शीला ही बोल देती है, हाँ बूढ़ी, मुझसे पूछ के बूढ़ी हुई थी तो, हाँ अपने काम खुद नहीं कर सकती हैं, हम तुम्हारे नौकर लग रहे हैं, या तेरे पिता ने हमें अपना नौकर रख रखा है जो हम तुझे पानी ला के देंगे, खाना ला के देंगे, नहीं बस की था तो मर जा। ये है, मतलब बहुत ही ज्यादा अपशब्द उस बुढ़िया को बेचारी वो मतलब वो शीला कहने लगी। अब गंगा उसको रोकती है कि नहीं शीला बहन, ऐसे नहीं कहते हैं, बूढ़ी अम्मा ज्यादा ही बूढ़ी है इसीलिए वो जा नहीं सकती हैं, उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही थोड़ी ना काटा है, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपको नहीं पानी लाना तो मत लाओ, मैं लेके आती हूँ पानी। फिर वो गई
नदी पे पास से पानी लेकर आई, उसने बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाया और उसने इतना वो कह के तो झटक के चले के कह रही करती रह, तू ही दया कर, तू ही करती रह, ये फालतू की दया वया ये है वह, इनको तो बस मुंह लगा लो एक बार और फिर तो ये देखो पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसा कह के बड़बड़ाती हुई चली गई। इतने में ही फिर वो जो गंगा थी उसने बूढ़ी अम्मा को बोला कि माँ आप अभी थोड़ी देर आप अभी रुको, मैं बस अभी गई और अभी आई। तो गंगा गई अपने घर पे, खाना लेकर आई, एक परोसा बना के लाई प्लेट में और बूढ़ी अम्मा को दिया कि माँ आप भूखी हो, आप थोड़ा खाना खा लो और कोई और मदद की आवश्यकता हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। तो वो बुढ़िया अम्मा देख रही है कि दोनों में कितना फ़र्क है और कितना कितना फ़र्क है कि एक कितनी छोटी सोच की है और एक कितनी बड़े दिल की है। तो ऐसे ही अगले दिन फिर यही हुआ पानी के लिए। फिर उसने बोला बूढ़ी अम्मा ने, तो कहती माँ आप रुको मैं भी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तो कहती बेटा आज ये घड़ा है मेरे पास, आप बस इस घड़े को भर के मेरे घर में रख दो। कहती ठीक है। अब वो शीला तो जाना नहीं चाहती, लेकिन वो कहती चल मैं भी तो चलूँ, देखो तो सही इसकी बुढ़िया की कुटिया में है क्या। गई, उसने गंगा ने मटका भरा और जैसे ही बूढ़ी अम्मा के घर गई रखने के लिए तो वहाँ देखा वहाँ बहुत सारे मटके ही मटके हैं। वहाँ सोने का भी मटका था, वहाँ चांदी का भी मटका था, वहाँ तांबे का भी मटका था, वहाँ पीतल का भी मटका था, वहाँ मिट्टी का भी मटका था। और वो उसका तो आंखें चौंधिया गई, है भी लालची कपटी कहीं की शीला। अब देखे तो ओ इतने सुंदर घड़े। बूढ़ी अम्मा तुम तो मुझे लगा कुछ ठगी दिखो, तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर घड़े हैं, मतलब तुम इतने सुंदर घड़े रखती हो फिर भी तुम ऐसे मांगती हो, तुम चाहो तो एक सेकंड में तुम अमीर हो सकती हो। बताओ तुम्हारे कुटिया इस झोपड़ी में तो बताओ सोने का भी घड़ा है, तांबे का भी घड़ा है और बताओ चांदी का भी घड़ा है, और फिर भी तुम ऐसे रहती हो। कहती है बेटा ये घड़े मुझे शौक है घड़े इकट्ठे करने का, और ये सब कर्मों के घड़े हैं और जो जिसका जैसा कर्म होता है ये घड़े उसको वैसा ही फल देते हैं। अब उसको तो इतनी लॉजिक की बात समझ में आती नहीं है, उसको तो बस सोना दिख रहा है कि सोने का घड़ा है।